हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शी स्टडी पॉइंट। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का अर्थ होता है उपपद। आर्टिकल्स का क्या अर्थ होता है? आर्टिकल्स का अर्थ होता है उपपद। हम परिभाषा देख लेते क्या होता है। द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ए एन और द शब्दों को आर्टिकल्स या उपपद कहते हैं। अब आगे देखते हैं, आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन से पहले होता है। कोई भी नाउन शब्द होता है उसके पहले आर्टिकल्स लगाया जाता है, ए एन और द का प्रयोग किया जाता है। अभी हम आपको पूरा विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा था, आप लोग को समझ में आया है या नहीं। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन से पहले होता है। अब आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। तो आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, तो पहला देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स को हिंदी में अनिश्चित उपपद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चित उपपद कहते हैं। इसको देख लेते हैं ये कैसी इसकी परिभाषा होती है इंडेफिनिट की। तो देखिए, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। वर्ड्स ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो इंडेफिनिट जो होता है, अनिश्चित उपपद जो होता है, उसमें केवल दो ही होता है, ए एन। ठीक है, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इनका प्रयोग एक वचन अनिश्चित प्राणी या वस्तु से पूर्व किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? एक वचन, जैसे एक लड़का है, एक बिल्ली, एक शेर, एक कुत्ता, इस प्रकार से जो होता है वहां पर एक सेब, ठीक है, एक संतरा, एक हाथी। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे इसका प्रयोग होगा? इनका प्रयोग एक वचन अनिश्चित प्राणी, ठीक है, या वस्तु से पूर्व किया जाता है। जैसे बुक, वस्तु में बुक आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन होता है। तो अब देखते हैं ए का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ए का प्रयोग जो होता है वो ऐसे एक वचन गणनीय नाउन से पूर्व किया जाता है। ठीक है, जो कॉन्सोनेंट साउंड से आरंभ होता है। किससे आरंभ होता है? जो कॉन्सोनेंट साउंड से आरंभ होता है। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। आप लोग वीडियो में जाकर देखिएगा, हमारे चैनल पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा शब्द, ऐसा जो है एक वचन शब्द जो है नाउन का, उसके पहले जो शब्द कॉन्सोनेंट नाउन से साउंड से आरंभ होता है वो वहां पर ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे ए बॉय। ठीक है, बॉय, बॉय में पहला अक्षर किससे शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसके पहले बॉय के पहले ए का प्रयोग किया गया है। ए कैट, कैट में भी सी जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू है, तो इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। ए डॉग, ए यूनियन, ठीक है, ए यूनिवर्सिटी। यहाँ पर यू तो जो है वावेल शब्द है, लेकिन इसका उच्चारण यूनियन से हो रहा है। यहाँ पर यूनियन से हो रहा है, इसीलिए या का प्रयोग इसमें आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ए इसके पहले लगाया गया है। उसी प्रकार यूनिवर्सिटी में भी ए का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं एन का प्रयोग। एन का प्रयोग, इसका प्रयोग ऐसी एक वचन संज्ञा से पूर्व किया जाता है जो वॉवेल साउंड से आरंभ होती है। जैसे एन ऐप, ठीक है, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, ETC। ए ई आई ओ यू वॉवेल है ना, तो उनके पहले जो है एन का प्रयोग किया जाता है। जो ए ई आई ओ यू से शब्द स्टार्ट होता है उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एन आवर, ठीक है, एच का प्रयोग, एच से शुरू हो रहा है, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण कैसे हो रहा है? आवर्स से, ए से हो रहा है, इसीलिए आवर्स के पहले जो है हमें एन का प्रयोग
करना होता है। अब हम देख लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल। चलिए अब देख लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में है निश्चित उपपद। डेफिनेट आर्टिकल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? निश्चित उपपद कहते हैं। देखिए द डेफिनेट आर्टिकल्स क्या है? द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल्स है। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। ए और एन जो था वो क्या था? इंडेफिनिट आर्टिकल्स था। अब द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल्स है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? देखिए इसका प्रयोग गणनीय तथा अगणनीय, एक वचन तथा बहुवचन निश्चित नाउन से पूर्व किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे द सन, द मून, द अर्थ जो निश्चित होता है, ठीक, जैसे द बुक, द बाइबल, द रामायणा, ये इन सबके पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। देखिए द अर्थ, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द बेस्ट, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, ठीक है, द ओशन, द गंगा, द यमुना, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इस प्रकार जो है ए एन और द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये पढ़ें और देखें और कमेंट करके बताइए क्या वीडियो अच्छी थी या नहीं।